मध्य प्रदेश के 28 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे कल आएंगे और काउंटिंग के लिए चुनाव आयोग ने पूरी तैयारियां भी कर ली है। कोरोना काल में पहली बार वोटों की गिनती के लिए स्पेशल इंतजाम किए गए हैं। इस बार पोस्टल बैलेट के साथ ही ईवीएम की काउंटिंग शुरू की जाएगी और अभी तक डाक मतपत्रों की गिनती के बाद ही ईवीएम की काउंटिंग शुरू होती थी। पिछले चुनाव में मतगणना में हुई देरी को देखते हुए फैसला लिया गया है। बता दें आपको कि ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर इसका प्रभाव होगा, क्योंकि इन सीटों पर 10 से 12 हजार मतदाता ऐसे हैं। सेना और पैरामिलिट्री फोर्स में वो तैनात हैं और इस बार एक हॉल में 7 से ज्यादा टेबल नहीं लगेंगी। अतिरिक्त मतदान केंद्र होने की वजह से इस बार नतीजे थोड़ी देर से आ सकते हैं, क्योंकि इस बार ज्यादा राउंड्स में वोटों की गिनती होगी। प्रत्याशियों को हर राउंड में वोटों की गिनती पूरी होने के बाद सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। रिटर्निंग ऑफिसर हर राउंड के बाद अनाउंस भी करेंगे। इन सभी प्रोसेस के बाद ही अगले राउंड की गिनती शुरू होगी। और इसी से जुड़ी हुई ग्वालियर से खबर आपको बता दें, हर बार के मुकाबले थोड़ी देर से यहां पर भी नतीजे सामने आएंगे। मतदान के नतीजों में देर लग सकती है। 285 अतिरिक्त मतदान केंद्र होने से जो काउंटिंग के राउंड हैं वो बढ़े हैं। डबरा में सबसे कम 24 राउंड में होगी और ग्वालियर पूर्व में सबसे ज्यादा यानी कि 32 राउंड में काउंटिंग होगी। मतगणना की अंतिम तैयारियों में चुनाव आयोग लगातार जुटा हुआ है। काउंसलिंग आपको बता दें, काउंटिंग में लगे अधिकारियों कर्मचारियों की आज ट्रेनिंग भी होगी। तो आज ट्रेनिंग भी कराई जाएगी। जो अधिकारी कर्मचारियों को काउंटिंग करनी है उनको पहले ट्रेनिंग दी जाएगी और आज ये ट्रेनिंग दी जानी है। आपको बता दें कि कल मतगणना शुरू हो जाएगी। डबरा में सबसे कम राउंड्स में काउंटिंग होगी, सिर्फ 24, और ग्वालियर में सबसे ज्यादा राउंड यानी कि 32 राउंड में काउंटिंग होगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता भोपाल से विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो वहीं ग्वालियर से शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, ओवरऑल अगर हम बात करें तो हर बार के मुकाबले इस बार थोड़ा सा लेट जो काउंटिंग है वो होगी, पूरी भी थोड़ा देर से होगी, तो नतीजे भी थोड़ा देर से आएंगे। क्या तैयारियां हैं चुनाव आयोग की? जी हाँ, इस बार चुनाव आयोग ने जो है कोविड को देखते हुए कई सारे बदलाव जो है नियमों में किए थे। मतदान के दिन भी और मतगणना के लिए भी किए हुए हैं। मतदान के दिन अतिरिक्त मतदान केंद्र बनाए गए थे ताकि एक मतदान केंद्र पर ज़्यादा भीड़ न हो, इसलिए अतिरिक्त मतदान केंद्र बनाए गए थे। और इसलिए अतिरिक्त मतदान केंद्र बनने के कारण जो है मतगणना का समय ज़्यादा हो गया है। मतगणना जो है उसके राउंड भी बढ़ गए हैं। ऐसी स्थिति में मतगणना के दिन जो है कुछ भी बदलाव जो जरूरी किए गए, उसमें सबसे पहला जो बदलाव है वो ये है कि एक कमरे में, मतलब एक हॉल में सिर्फ 7 टेबल लगाए जाएंगे। इसके अलावा यदि व्यवस्था करनी है तो दूसरे कक्ष में, दूसरे हॉल में जो है टेबल लगाए जाएंगे। मतलब एक मतगणना का जो हॉल होगा वहां पर सिर्फ 7 टेबल रहेंगे और उसी के अनुसार वहां पर व्यक्ति भी रहेंगे। हर मतगणना का जो एक राउंड होगा उसमें प्रत्याशी को प्रमाण पत्र दिया जाएगा उस मतगणना के राउंड का, और उसके बाद ही दूसरे राउंड की प्रक्रिया शुरू होगी। मतलब ये सभी प्रक्रिया करने में थोड़ा वक्त लगेगा। एक और बड़ी बात जो यहाँ पर अभी जानकारी आई है कि मतगणना के दौरान जो है पहले ये होता था कि पोस्टल बैलेट जब तक गिनती नहीं होती थी तब तक जो है ईवीएम के राउंड शुरू नहीं होते थे, गणना शुरू नहीं होती थी। लेकिन इस बार ये बताया गया है कि सभी 19 जिलों में जहां मतगणना होनी है वहां पर ईवीएम की भी मतगणना जो है पोस्टल बैलेट के साथ की जाएगी। मतलब अब जो है सर्विस वोटर्स जो पोस्टल बैलेट और सर्विस वोटर्स के जो वोट हैं उनको भी साथ में गिना जाएगा। सबसे ज़्यादा इसका असर जो है ग्वालियर चंबल में देखा जाएगा, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है सर्विस वोटर्स है। ये भी बताया गया कि करीब 12,000 लोग जो हैं वो आर्मी में और पैरामिलिट्री फोर्सेस में ग्वालियर चंबल की इन 16 सीटों के हैं, जो पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान जिन्होंने किया है उनके मतपत्र भी जो है जिला निर्वाचन अधिकारी के पास पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही हम यदि बात करें तो सबसे पहला यदि परिणाम कहीं से आने की संभावना है तो वो है अनूपपुर विधानसभा, जहां पर सबसे कम राउंड होंगे और सबसे कम मतदाता संख्या होने के अनुसार वहां पर जो है राउंड कम होने के कारण जो है मतदान वहां का पहले आ जाएगा। लेकिन इस बार उम्मीद ये जताई जा रही है कि मतगणना जो है थोड़ा लंबा समय लेगी और इसलिए राजनीतिक दलों को खुशी जाहिर करने में और
जीत का जश्न मनाने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। हालांकि रुझान में यदि निर्णायक बढ़त यदि किसी को मिलती हुई दिखाई देती है और निर्णायक बढ़त में जो है यदि निर्णायक बढ़त ले ले तो वो वहां पर जरूर जो है राजनीतिक दलों को खुश होने का मौका मिल सकता है, लेकिन अंतिम परिणाम आने में थोड़ा वक्त लगेगा। जो ऐतिहासिक बदलाव किए गए थे उनका ये नतीजा है कि थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन चुनाव आयोग की भी अपनी अच्छी तैयारियां हैं, मजबूत तैयारियां जो कि देखने को मिलेंगी और यही वजह है कि जो अधिकारी कर्मचारी है उनकी भी ट्रेनिंग आज की जाएगी। ग्वालियर से लगातार शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, ग्वालियर की बात करें, सबसे ज्यादा यानी कि 32 राउंड में यहां पर काउंटिंग होगी, समय सबसे ज्यादा कहीं लगेगा तो वो ग्वालियर में हो सकता है। यहां पर क्या तैयारियां हैं चुनाव आयोग की? देखिए, अगर तैयारियों की बात करें तो बैठक व्यवस्था को जिस तरीके से विवेक जी बता रहे थे पहले से ही दुरुस्त कर लिया गया है। अलग अलग जो कक्ष है उनमें 7-7 टेबल लगा दी गई हैं और जिन लोगों की ड्यूटी उसमें लगनी है, चाहे वो अधिकारी हो, कर्मचारी हो या विभिन्न राजनीतिक दलों के जो गणना एजेंट हो, उन सबको आज मतदान जो काउंटिंग स्थल है वहां पर बुलाया गया है। सबकी बाकायदा ट्रेनिंग कराई जाएगी और उसके बाद एक रिहर्सल यानी एक तरीके से मतगणना की जो मॉक पोल है वो आज कराया जाएगा। किस तरीके से ईवीएम खुलेंगी, किस तरीके से काउंटिंग होगी, वीवीपैट कैसे चेक करना है आपको, ये सारी जानकारियां जो आज दी जाएंगी। ये बिल्कुल बात सही है कि ग्वालियर पूर्व का जो रिजल्ट है वो सबसे देर में आएगा, जबकि हालांकि यहाँ सबसे प्रदेश में अगर सबसे कम वोटिंग कहीं हुई थी तो वो ग्वालियर पूर्व में हुई थी, लेकिन मतदान केंद्र अधिक होने के चलते, जनसंख्या अधिक होने के चलते यहाँ पर जो राउंड है वो 32 राउंड की काउंटिंग की जाएगी। तो ये हमने देखा था पिछली बार भी लगभग रात को 1 बजे तक लगभग यहाँ का जो रिजल्ट है वो यहाँ आया था। तो ऐसे में ग्वालियर वासियों को, खासकर ग्वालियर पूर्व के जो प्रत्याशी हैं, उनको रात को 12 बजे तक का इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि इस बार जो है ग्वालियर अगर पूरे जिले की बात करें कुल 1126 मतदान केंद्र थे, उसमें से 285 जो मतदान केंद्र थे वो अतिरिक्त मतदान केंद्र बनाए गए थे, क्योंकि कोविड के चलते सहायक मतदान केंद्र बनाने थे और यही कारण है कि इस बार जो है वो मतगणना प्रक्रिया जो है वो काफी देर तक चलेगी। जो प्रशासन की जो तैयारियां हैं वो सभी पूरी कर ली गई हैं, केवल सीमित लोगों को ही अंदर रहने की प्रशासन की तैयारियां, चुनाव आयोग की तैयारियां शैलेंद्र चुस्त दुरुस्त कर ली गई हैं। आज ट्रेनिंग भी होगी और उसके बाद कल मतगणना शुरू होगी, जिस पर पूरे मध्य प्रदेश की प्रत्याशियों की, नेताओं की नजर लगातार बनी हुई है।